जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। आजकल डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने मदऊ किया। अपने इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में अवामी इज्तिमा से सेशन करने हैं। दौरा कराची मुकम्मल करने के बाद अब वो लाहौर आ चुके हैं और उनके सेशन का सिलसिला जारी है। लेकिन आज की वीडियो में उनके कुछ सवालात को हाईलाइट करते हैं जिनसे कई तनाज़ात पैदा हुए। जब डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया से पाकिस्तान आ रहे थे और जो PIA वाला इंसिडेंट पेश आया और उन्होंने PIA की टीम पर तनकीद की और पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया, उनकी इस तनकीद पर और कंपैरिजन पर उनको पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ट्रोल किया गया और उनको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी। लेकिन जब इसी PIA के इंसिडेंट पर उनसे गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि आप PIA वाले इंसिडेंट को भूल जाएं, तो उनका ये कहना था कि मैं इस वाक़े को भुला चुका हूं और अगर मेरी इस तनकीद की वजह से किसी की दिलोजारी हुई हो या अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूं। उनका ये कहना था कि मैं एक अमन का दाई बनकर आया हूं और मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान नफरतें पैदा नहीं करना चाहता। उसके बाद एक हालिया इंटरव्यू में जब उनसे औरतों की हुक्मरानी पर बात की गई, क्या इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ है, तो उन्होंने जो कुरान और हदीस के मुताबिक इसकी मिसाल पेश की और जो इसका जवाब दिया, तो इस पर यह अंदेशा था कि उनको पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दबाव का सामना करना पड़े। अगर कोई भी औरत किसी मुल्क की हुक्मरान बनती है या अगर किसी आला मनसब पर फाइज होती है तो उसको अपनी मुल्क की सतह पर या अगर कोई भी सरकारी मामलात के लिए दौरे भी करना पड़ते हैं। और जब एक औरत किसी दूसरे गैर महरम शख्स से हाथ मिलाती है तो उससे बेहतर यह है कि वो अपने सर पर कील ठोक ले। उन्होंने इस सख्त मिसाल के ज़रिए ये औरत की हुक्मरानी पर बात की और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई औरत काम करना चाहती है तो पहली बात ये इस्लाम में जायज़ ही नहीं, और अगर किसी मजबूरी के तहत वो की काम करना भी चाहती है या उसको शौक़ है तो उसको एक मुकम्मल शरीयत के मुताबिक इस पर अमल भी करना होगा और उसको नसूलों पर अमल भी करना पड़ेगा। इसके बाद जब वो इस्लामाबाद गए, उनको स्पीच के लिए बुलाया गया और उनका गैर मामूली तौर पर स्टेज से नीचे उतर जाना, इस पर भी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। और जब वो लाहौर पहुंचे तो उनके बयानात पर भी कई तनाज़ात पैदा हुए। एक हालिया एक तकरीर में उनके एक ईसाई बरादरी शख्स ने उनसे चैलेंज किया कि सर, आपने कराची में कहा था कि अगर कोई भी ईसाई बरादरी मुझसे मुनाजरा करना चाहती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो एक CDA जो कि एक मेंबर था, क्रिश्चियन डिबेट अकेडमी का जो मेंबर था, उन्होंने ये कहा कि सर मैं 20,000 का मजमा जमा कर सकता हूं, आप मुझसे मुनाजरे के लिए आ जाएं। तो जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया, उनका ये कहना था कि अगर आप मुझसे डिबेट करना चाहते हैं, आप मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी कुछ शराइत हैं। अब मैंने इंडिया में सबसे बड़ा जो अपनी स्पीच की जो सेशन किया उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 10 लाख थी और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं तो आप 5% उसका ले आए, यानी कि 50,000 का मजमा जमा कर लें और पब्लिक में तो मैं आपके लिए मुनाजरा कर सकता हूँ। इसके बाद एक लड़के ने उनसे सवाल किया जो एक वाजिद एहसास नामी लड़का था। उसका ये कहना था कि सर मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हूँ और मैं 4 साल से किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं कर रहा। मैं अच्छे काम करता हूँ, माशरे में अपना एक अच्छा किरदार प्ले करता हूँ, इसके अलावा मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं अच्छे जो भी है मैं अच्छे काम करता हूँ। और मुझे ये बता दें, एक रैशनल जवाब दे दें, क्या मैं इस्लाम को क्यों फॉलो करूँ या किसी मज़हब को क्यों फॉलो करूँ, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका मुकम्मल प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तो इस पर भी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।